अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन बोथ है। पहले हम रिग्रेशन एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है रिग्रेशन का वो कहाँ से आया है। ये ना हमारे पास कुछ जो ना आपको जो है वो स्टैटिस्टिशियन को याद रखना पड़ेगा। जैसे ये रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो सर फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था आपको। ये उसका लाइफ पीरियड है, उसने 1855 में ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, एक एग्जाम्पल थी कि जिसमें उसने ये किया था कि जो बहुत शॉर्ट पेरेंट्स होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, यानी जो उनके मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं वो इतने शॉर्ट नहीं होते। ऐसे ही जो बहुत लॉन्ग पेरेंट्स होते हैं तो उनके जो बच्चे यानी कि उनके जो मतलब चिल्ड्रंस हैं वो इतने लॉन्ग नहीं होते। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब है कि एक इनमें कोई ना कोई एक रिलेशन पाया जा रहा है, ये कोई इतना सीधा काम नहीं है। तो उस रिग्रेशन उस मतलब जो रिलेशन को उसने ना मालूम करने के लिए उसने नाम दिया रिग्रेस करना। रिग्रेस मतलब डिपेंड करना। इसका मतलब है कि जो पेरेंट्स की जो हाइट है वो डिपेंड कर रही है जो बच्चों की हाइट के ऊपर। ठीक है ना, वो किसी ना किसी तरह से डिपेंड कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, या मतलब कोई उसका परफेक्ट इफेक्ट है या उसका पार्शियल इफेक्ट है, कोई ना कोई इफेक्ट कर रहा है। तो ये रिग्रेस करने से निकला था हमारे पास रिग्रेशन। तो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको नहीं बता रहा, आपको पता ही होगी, मैं ऑरली बता देता हूँ कि इसमें हम डिपेंडेंस देखते हैं एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के ऊपर। तो बेसिकली इसमें जो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं अगर उनकी हम नेचर की बात करें, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनके दरमियान मतलब हम क्या करते हैं, हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते होते हैं विद द हेल्प ऑफ वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है ना, ये मैं एक एग्जांपल से आगे आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे आप। तो बेसिकली ये दो होते हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है ना, जैसे ये देखिए ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र आपका है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सॉरी, प्रोडक्शन आपका होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, फर्टिलाइज़र आपका होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये फिक्स होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये रैंडम होता है। अब मैं इसको आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, आप इसकी वैल्यू को खुद से फिक्स कर सकते हैं। यानी कि मैं कहता हूँ जी, मैंने एक खेत है उसमें मैंने जो है वो 10 किलो खाद डालनी है। मुझे वो 10 किलो खाद डालने से कोई नहीं रोक सकता, मैं डालूँगा। लेकिन ना मैं कहता हूँ जी मैंने फिर उससे एक और खेत है, मैंने 20 किलो खाद डालनी है, मैं डालूँगा 20 किलो खाद। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो मेरी मर्ज़ी के ताबिया नहीं होगी, वो रैंडम नेचर की होगी। यानी 10 किलो खाद डालता हूँ तो मेरे पास 50 प्रोडक्शन आएगी, 20 kg खाद डालता हूँ तो मेरे पास 80 आएगी। हालांकि क्या 10 से अगर 50 आती है तो हमें अगर एक स्टैट्स के अलावा बात करते हैं तो 20 से तो आपको 100 नहीं आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये रैंडम नेचर की होती है, हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रैंडम होता है, उसकी वैल्यू जो है वो आप फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, जिसकी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये इसमें रिलेशन होता है। ये एक और इसकी एग्जांपल देख लें, मार्क्स और स्टडी आवर्स हैं। आप अपने जो स्टडी आवर्स को तो चेंज कर सकते हैं, आप मार्क्स को खुद से मतलब फिक्स नहीं कर सकते कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और ये आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारे पास रैंडम नेचर का होगा और ये आपके पास फिक्स है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ये हमेशा फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब क्या है कि जिसको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, खुद हमारी मर्ज़ी के ताबे होते हैं, हम उनको फिक्स करते हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ये रैंडम होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेशो के साथ ही चेंज हों। ठीक है, ये उससे हट के चेंज होंगे हमेशा हमारे पास। तो ये मतलब इसकी दो चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताई है, और ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, चूँकि इन दोनों का मतलब यहाँ पे जो रोल आता है ये रिग्रेशन में, तो इसलिए मैंने ये आपको बताया। तो प्रेडिक्ट करते हैं आप डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट। ये तो मैंने अभी एक इंडिपेंडेंट कहा है ना। यहाँ पे देखें, फर्टिलाइज़र के साथ फ़र्ज़ करें आपके पास एक वाटरिंग भी है, यानी आप उसको जो पानी लगाते हैं, पेस्टिसाइड्स है यानी जो आप उसमें जो है वो अद्वियात यूज़ करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंडेंट ऑलवेज एक ही रहता है रिग्रेशन में। ठीक है ना, देखिए फर्टिलाइज़र ज़्यादा आपका यूज़ करने का मकसद क्या है कि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ज़्यादा पानी लगाने का मकसद, अगर मैं एक और वेरिएबल साथ शामिल करता हूँ इंडिपेंडेंट का, क्या मकसद होगा कि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो।
पेस्टिसाइड बेस्ट यूज़ करने का जो इसका मकसद क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, यानी कि जो सारी की सारी जो चीज़ें ना, वो जो प्रोडक्शन जो है वो सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज एक ही होता है, जबकि इनडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक तक होगा तो हम उसको कहेंगे सिंपल रिग्रेशन है, या हम उसको लीनियर रिग्रेशन का नाम देते होते हैं। और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो वो मल्टीपल रिग्रेशन में चले जाएंगे। इस एग्जांपल से भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखें, इसमें क्या है, हमारे पास मार्क्स डिपेंडेंट है और स्टडी आवर्स इंडिपेंडेंट है। इसमें और भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, यानी जो आप सुबह नाश्ता करके जाते हैं, कॉलेज के नहीं जाते, अगर आप नाश्ता करके जाएंगे, आप मतलब बिल्कुल आप जैसे कहेंगे आप पुरस्कून होंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे, आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। जैसे लड़कियों की बात करते हैं कि उनका जो जो रक्शे वाला उनको टाइम पे पहुंचाता है कि नहीं, कि जो पहुंचाता है वो भी एक हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं। अगर टाइम पे पहुंचाएगा तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है ना। आपके जो घर का इन्वायरमेंट है वो भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अगर वो अच्छा होगा तो आपके मार्क्स अच्छे, यानी कि सब की सब जो है वो किस पे असर कर रहे होंगे, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे कर रहे होंगे। यानी कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो उन सारे मतलब ये इन सारे जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उन पर वो इन्हिसार कर रहा होगा, ठीक है। तो इससे ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि डिपेंडेंट फिक्स क्यों, सर डिपेंडेंट रैंडम क्यों होता है और इंडिपेंडेंट फिक्स क्यों होता है।